₹700 का इंजन ऑयल, पल्सर 220 में प्रीमियम वाली स्मूथनेस, सच है या हाइप, जानेंगे इस वीडियो में। ये है शेल एडवांस अल्ट्रा 15W50 जो कि मैंने मेरे टीम मेंबर की पल्सर 220 में टेस्ट करा। इसे हमने चलाया 670 किलोमीटर और रिजल्ट जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। ये जो ऑयल यूज करा है ये हमने पल्सर 220 में करा है, पर मेरी रेड वाली पल्सर नहीं, ब्लैक पल्सर 220 जो कि हमारे टीम मेंबर की है। और आप अब ये पूछेंगे भाई 15W50 क्यों यूज करा? ये शेल का एडवांस अल्ट्रा जो फुल सिंथेटिक ये लोग बोलते हैं, इसमें भाई 20W50 आता नहीं है। और ये 1 लीटर की पैकिंग है। हमने ऐसी 2 बॉटल्स खरीदी थी और ऐसे हमने पूरा करा था 1200 ml। पल्सर 220 में आता है 1200 ml 20W50। ये मैंने बाय करा था भाई फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे अराउंड 700 रुपीज कुछ का पड़ा था। भाई इस ऑयल से पहले उस पर्टिकुलर बाइक में हम कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट यूज कर रहे थे बहुत पहले से, जो कि अराउंड 750 रुपीज का 1.2 लीटर आ जाता था। उसमें ये अच्छी बात है कि उसमें 1200 ml की पैकिंग में ऑयल आता है। उसमें गाड़ी बढ़िया चलती थी और हमने लास्ट ऑयल चेंज करा था जब फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आई थी लगभग सितंबर अक्टूबर में। तो उसे बहुत टाइम हो गया है, 6 महीने के आसपास हो चुके हैं। तो भाई गाड़ी भी चल चुकी है लगभग 6000 किलोमीटर। तो अब जो गाड़ी है रफ फील होने लगी है, अब मतलब इसकी स्मूथनेस कम हो चुकी है। और इस ऑयल का मैं टेस्ट पहले भी कर चुका हूँ, आपने वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो हमने फिर सोचा कि भाई कोई नया ऑयल ट्राई करते हैं। तो शेल में हमें फुल सिंथेटिक ऑयल यूज करना था, जो कि ये लोग बोलते हैं फुल सिंथेटिक है। तो हमने ये वाला यूज करा है और इसमें 2 ही ऑप्शन अवेलेबल थे, 10W40 और 15W50। तो हमने यही चूज करा। भाई ये जो ब्रांड है एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ऐसा बोला जाता है कि डुकाटी की जो बाइक्स आती है उनमें भी शेल का ऑयल ही यूज होता है। इस ऑयल पे पर्टिकुलरली हमने 670 किलोमीटर अभी तक क्लॉक करे और उस राइडिंग में हमारी मिक्स्ड राइडिंग थी, सिटी राइड ज्यादा थी और कभी कभी जब रोड खाली मिल जाता 90-100 भी हम भगा चुके। मैंने राइडिंग कंडीशन इसलिए बताई ताकि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं आपको, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने गाड़ी कैसे चलाई। और ये जो 670 किलोमीटर, इनमें 150 किलोमीटर लगभग मैंने चलाई, बाकी मेरे टीम मेंबर्स ने ट्राई करा है। सबसे पहले बताता हूँ मेरे टीम मेंबर का जिसकी बाइक है उसका क्या कहना है। उसे जैसे ही ये ऑयल हमने पोर करा गाड़ी में, तो भाई उसके 50-100 किलोमीटर बाद उसका जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस बंदे को इतना नॉलेज नहीं है, पर वो ये बता सकता है कि गाड़ी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। तो उसका सबसे पहले कहना था कि भाई गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी भग रही है और स्मूथ है गाड़ी। फिर एंड के जो 150 किलोमीटर मैंने चलाए उससे मैं मेरा वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि हाँ भाई जब हम गाड़ी को भगा रहे हैं 90-100 की स्पीड पे तो वाइब्रेशन काफी कम है। और आप मेरी बात मानेंगे नहीं, पर ये भाई कैस्ट्रोल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब इस ऑयल को 670 किलोमीटर चलाने के बाद भी आज भी ऐसा लग रहा है कि भाई ऑयल अभी सुबह ही ड्रेन करा है और नया ऑयल पोर करा है। वही स्मूथनेस है जो फर्स्ट 50-100 किलोमीटर्स में थी, वैसी ही गियर शिफ्टिंग है। आपको पता होगा अगर आपने पल्सर ओन करी है पुराने मॉडल, तो भाई उनमें न्यूट्रल करना बहुत मुश्किल होता है अगर आप कोई सस्ता ऑयल डलवाते हैं। भाई इसमें आराम से न्यूट्रल हो रहा है, कितनी भी बार आप कर लीजिए, खड़ी गाड़ी में कर लीजिए, चलती हुई गाड़ी में न्यूट्रल होने में कोई फॉल्स गियरिंग नहीं हो रही, परफेक्ट न्यूट्रल हो रहा है। हीट मैनेजेबल है, ओवर हीट नहीं हो रहा है इंजन। यहाँ तक तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता चुका हूँ और अब तक आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा। एक चीज नोटिस में आई है कि भाई जिसकी बाइक है उसने ये बोला है कि भैया फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी कम हुई है। अब वो हो सकता है पेट्रोल पंप का भी फॉल्ट हो सकता है या फिर कुछ और इशू भी हो सकता है। सारी अच्छाइयों के बाद कुछ ड्रॉबैक्स बता देता हूँ इसका। सबसे पहले तो इसकी अवेलेबिलिटी है जो थोड़ी कम है भाई, इतने इजीली मिलता नहीं। ऑनलाइन भी हम लेने जाते हैं तो कई कई जगह इसमें 100 रुपए डिलीवरी चार्ज भी लगता है। और दूसरी चीज इसकी जो पैकिंग साइज है सिर्फ 1 लीटर में आता है और इंडियन मार्केट्स में बहुत सी बाइक ऐसी हैं जिनमें 1 लीटर से ज्यादा ऑयल डलता है। अगर आप पल्सर ही यूज कर रहे हैं 200 सीसी या उससे ऊपर, उसमें 1.2 लीटर आएगा, तो आपको भाई ऐसी 2 बॉटल्स खरीदनी पड़ेगी, मतलब डबल खर्चा। और सबसे बड़ी बात इसमें विस्कोसिटी सिर्फ 2 आती है, 10W40 और 15W50, जिनमें 1 लीटर ऑयल डलता है 10W40 ग्रेड का। तो उनके लिए तो भाई बहुत बेहतरीन ऑयल है, सस्ता भी पड़ जाता है, 700 रुपए के अंदर आराम से मिल जाता है। और 15W50 तो ज्यादातर इंडियन बाइक्स में, रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में यूज होता है, उनमें यूज करेंगे तो बेशक नए इंजन में तो 2 बॉटल लेनी पड़ेगी। पुराना इंजन होगा जिसमें 2.5 लीटर डलता था, उसमें 3 बॉटल आपको खरीदनी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप खुद सोचिए इसके 700 रुपए लगा के आप 2 बॉटल लेते हैं मेरी तरह, उससे अच्छा तो फिर आप मॉड्यूल 7100 ले सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये शेल इससे भी अच्छा है, दोनों लगभग सेम कैटेगरी के ऑयल है, पर मॉड्यूल 7100 में आपको 1.5 लीटर की पैकेजिंग मिल जाती है। ये मेरे पास 3 ऑयल्स हैं
जो कि भाई बहुत फेमस है मार्केट में। एक कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट, एक मोट्यूल 7100 और बीच में जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ शेल एडवांस अल्ट्रा। इन दोनों ऑयल्स के बीच में ये कहीं स्टैंड करता है। बाकी आप पूछेंगे कि भाई इस रेट में या इससे कम रेट में मुझे कौन सा ऑयल मिल सकता है अगर मेरे पास पल्सर ही है या फिर और कोई सी बाइक है। भाई अगर आपको इसी रेट में लेना है तो आप बेशक कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें 1.2 लीटर की पैकेजिंग आराम से मिल जाती है और 700 सवा 700 के अराउंड ये पड़ जाता है। अगर आपका बजट और कम है तो फिर भाई आप गल्फ सिंट्रैक की तरफ देख सकते हैं। नया ऑयल आया मार्केट में, बढ़िया है, 4 से 5 हज़ार किलोमीटर के लिए बढ़िया है, यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्मूथनेस बेशक मोट्यूल और शेल से थोड़ी सी कम है, पर ये भी कोई घटिया ऑयल नहीं है। सीधा सा वर्डिक्ट दे देता हूँ, ये खरीदना चाहिए या नहीं। भाई ऐसी कोई बाइक है जिसमें 1 लीटर डलता है, 10W40 डलता है, 15W50, तो बेशक आप इसे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया ऑयल है। उसका ड्रेन इंटरवल बता दूं तो आप आराम से 5 या 5.5 हज़ार किलोमीटर में ड्रेन कर सकते, आराम से चलेगा। इस ऑयल को थोड़ा सा मैंने निकाल के भी देखा था 670 किलोमीटर के बाद, तो भाई जब मैंने फिंगर्स पे रब करा था स्मूथनेस लग रही थी मुझे कि बरकरार है, और मैंने इसे स्मेल भी करके देखा था तो भाई ऐसी कोई एज सच पेट्रोल वाली स्मेल या बर्निंग टाइप की स्मेल मुझे नहीं आ रही थी। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि भाई कितने का आता है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ड्रेन इंटरवल, सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप बताइए आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं, क्या आपने शेल का भी यूज करा है? अगर नहीं करा है तो आप क्या करके देखना चाहते हैं यूज? कमेंट सेक्शन में भाई लोग जरूर बताओ मुझे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।